नित्या को मिली अम्मा। नित्या और नमन नवविवाहित जोड़ा मध्य भारत से पहुंच गया सुदूर दक्षिण भारत के महानगर में अपनी नई गृहस्थी बसाने। नमन वहाँ एक कंपनी में काम करता था। वहाँ की संस्कृति, भाषा सब अलग थी, फिर भी धीरे धीरे उन्हें अच्छा लगने लगा। घर व्यवस्थित करने के बाद नित्या कुछ देर के लिए बाहर निकलकर इधर उधर देख रही थी। उनके पड़ोस में रहने वाले परिवार की आंटी उसे रोज देखती, लेकिन अलग भाषा के कारण बात नहीं कर पाती थी। उस दिन नित्या ने उन्हें देखा। नित्या ने यहाँ आने से पहले कुछ कुछ शब्दों को बोलने का अभ्यास कर लिया था, जिससे बातचीत करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। नित्या ने आंटी से बात शुरू की। आप कैसी हैं आंटी? आंटी को नित्या की बात सुनकर अच्छा लगा। उन्होंने भी कहा, हम अच्छे हैं। आप लोग नए आए हैं, अगर कोई भी परेशानी हो तो बताना। इस तरह नित्या और आंटी की जान पहचान हो गई। आंटी ने नित्या को अपने को अम्मा कहने को कहा कि मुझे अच्छा लगेगा। वे रोज़ बातें करने लगे। एक दिन शाम को दोनों बात कर रहे थे तो अम्मा ने कहा कि जा रही हूँ, कल की पूजा की तैयारी करूँगी। नित्या ने उनसे पूछा, कौन सी पूजा? तो अम्मा ने बताया कि कल वट पूर्णिमा की पूजा है। नित्या ने कहा कि हम तो इसे अमावस्या के दिन करते हैं। अम्मा ने बताया कि हम लोग पूर्णिमा के दिन करते हैं। अगर तुम कल जाना चाहो तो हमारे साथ चलना। नित्या ने ठीक है कहा। नमन के आने पर उसने यह बात नमन से बताई तो उसने भी कहा ठीक है, चले जाना। नित्या सुबह उठकर नमन के ऑफिस जाने की तैयारी करने लगी और नमन के ऑफिस जाने के बाद अम्मा के यहाँ गई। उसने देखा अम्मा ने पूरा श्रृंगार किया था। अम्मा ने नित्या से भी कहा कि तुम भी अच्छे से तैयार होकर आ जाओ। नित्या घर आकर अच्छे से श्रृंगार करके आई तो अम्मा ने उसके बालों में गजरा लगा दिया। नित्या अम्मा के साथ पूजा करने गई। एक स्थान पर बरगद का विशाल वृक्ष था। उसकी बड़ी बड़ी जटाएं झूल रही थी। आसपास बहुत सी महिलाएं पूजा कर रही थीं। अम्मा और नित्या थोड़ी देर इंतज़ार करने लगी। जगह खाली हुई तो अम्मा ने पूजा का सामान वहाँ रखा और नित्या को भी बताने लगी कि कैसे पूजा करनी है। उन्होंने ये कहा कि तुम भी मेरे साथ साथ करते जाना। अम्मा ने सबसे पहले जल अर्पण किया, उसके बाद कच्चे सत को वृक्ष के चारों ओर 7 बार लपेटा। नित्या भी उनके पीछे पीछे करने लगी। फिर अक्षत, फूल, कुमकुम आदि चढ़ाकर दोनों ने विधिवत पूजा की। सुहाग सामग्री चढ़ाई और कथा सुनी। अम्मा ने भीगे चने और गुड़ का भोग लगाया। वहाँ आंटी की जान पहचान की अन्य महिलाएं और उनकी बहुएं भी आई थी, जिनसे अम्मा ने नित्या का परिचय कराया। सबने एक दूसरे को सुहाग की चीज़ें और प्रसाद दिया और व्रत का महत्व बताया। यह पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। नित्या ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। जब उसने पूजा की और व्रत की महिमा सुनी तो उसने भी सोचा कि मैं भी आज व्रत कर लेती हूँ। उसने आते समय अम्मा को यह बात बताई। अम्मा ने खुशी खुशी व्रत करने को कहा और कहा कि शाम को फलाहार करने हमारे यहाँ आना। शाम को उन्होंने दूध से बने व्यंजन बनाए थे। नित्या भी फल लेकर गई। दोनों ने साथ में फलाहार किया। उस दिन अम्मा अपनी बहू और बेटी को बहुत याद कर रही थी। नित्या से कहने लगी कि मुझे आज ऐसा लगा कि मैं उनके साथ पूजा कर रही हूँ। अम्मा ने नित्या को बहुत सुंदर साड़ी और सुहाग की सामग्री के साथ ढेर सारा आशीर्वाद दिया। नित्या नमन का इंतज़ार करने लगी। जब नमन वापस आया और उसने नित्या को इस नए रूप में देखा तो देखता रह गया और नित्या की प्रशंसा करने लगा। नित्या ने फ़ोन में अपनी माँ और सासू माँ को
आज की पूजा के बारे में बताया। दोनों ही सुनकर अपनी खुशी व्यक्त करने लगे। दोनों को ही नित्या की बहुत चिंता थी कि नई जगह पर वह कैसे रह पाएगी। आज उसकी सारी बातें सुनकर और अम्मा के व्यवहार के बारे में सुनकर उनकी चिंता दूर हो गई। नित्या को एक स्नेह करने वाली अम्मा मिल गई थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है और आप चाहते हैं हम भविष्य में भी ऐसे ही रोचक कहानी आप सभी के लिए लाते रहें, तो हमारे इस चैनल स्टोरीज विद शारदा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।